दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया और भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को फाइनल में शिकस्त देते हुए अरशद नदीम ने 92.87 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंक के गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और इसके साथ ही अरशद नदीम ने 118 साल पुराना ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी अरशद नदीम इस सदी के वाहिद प्लेयर बने हैं जिन्होंने 92.87 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंकी है। और इसके साथ ही अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। यानी इससे पहले पाकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता था 92 में। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की जो हॉकी टीम थी उन्होंने चांदी का तमगा जीता था। और अगर मैं लास्ट टाइम आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जो जीता था वो था 1984। यानी 40 साल बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को एक ऐसी खुशी दी है जिस खुशी के पाकिस्तानी बड़े अरसे से मुंतजर थे। और ऐसे हालात में अरशद नदीम ने खुशी दी है जिन हालात में हमारे बाकी स्पोर्ट्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। यानी शायकीन क्रिकेट हो वो पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम जो है उससे मायूस हो चुके थे। हॉकी के इवन के जो फैंस हैं वो भी दम तोड़ चुके हैं। इवन के 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें पाकिस्तान टीम को क्रिकेट टीम को बुरे तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ा है। यानी इंडिया से हम हारे, इसके अलावा यूएसए से हम हारे, इससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या कुछ हुआ है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन आज अरशद नदीम ने तन तनहा अकेले खड़े होके पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल ना सिर्फ जितवाया बल्कि सबज हिलाली परचम जो है वो लाखों लोगों के सामने सर बुलंद किया उसको। और इसके साथ ही अरशद नदीम जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और पेरिस ओलंपिक्स में 118 साल बाद यानी 118 साल उन्होंने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 92.87 मीटर की जेवलिन थ्रो उन्होंने फेंकी है। और फाइनल में उनका मुकाबला था नीरज चोपड़ा जो कि भारत से जिनका ताल्लुक है। और इस टाइम अगर मैं सोशल मीडिया पे आपको बताऊं तो भारतीय फैंस जो हैं वो खासे गम में दिखाई देते हैं क्योंकि इससे पहले उनकी जो हॉकी की टीम थी वो पेरिस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी थी। एक उनके जो रेसलर थे वो ओवरवेट होने की वजह से फाइनल्स की दौड़ से बाहर हो चुके थे। उनके पास जो आखिरी उम्मीद बची थी वो थी नीरज चोपड़ा की, जिनका आज मुकाबला था पाकिस्तानी जो प्लेयर थे अरशद नदीम उनके साथ फाइनल में मुकाबला था। और जब फाइनल में वो पहले उन्होंने थ्रो फेंकी और उनका आई थिंक फॉल हो गया था। और उसके बाद जनाब अरशद नदीम ने जब थ्रो फेंकी तो 92.87 मीटर पे जाके उनका जो जेवलिन है वो गिरा। और उसके बाद जो है वो अरशद नदीम जो है उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और भारतीय जो खिलाड़ी थे नीरज चोपड़ा वो भी उसके बाद मान पड़ गए और उनको ऐसा लगा कि ये अब तो बाजी जीत चुके हैं। और ऐसा ही हुआ कि अरशद नदीम का जो 92.87 का रिकॉर्ड था वो नीरज चोपड़ा नहीं तोड़ पाए। और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो फतह याब करार दिया गया है। पेरिस ओलंपिक्स के जो जेवलिन थ्रो है उसमें पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये तारीख में दूसरी बार ऐसा हुआ है। यानी इससे पहले 1984 में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। और इस साल मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के टोटल 7 जो खिलाड़ी थे, 7 लोग जो थे वो शामिल हुए पेरिस ओलंपिक्स में। लेकिन जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने मायूस किया पाकिस्तानी फैंस को। यानी स्विमिंग हो, इसके अलावा स्नोकर हो, हॉकी हो, बाकी जितनी भी गेम्स हो उनमें पाकिस्तानी जो फैंस थे वो बुरे तरीके से मायूस हो चुके थे। लेकिन ऐसे में एक मियां चन्नू का शहजादा अरशद नदीम जो है एक छोटे से सिटी मियां चन्नू से उठता है और उठ के जाके 12 खिलाड़ी थे। मैं आपको बताऊं तो जो पेरिस ओलंपिक्स में जो जेवलिन थ्रो थी इसमें 12 कंट्रीज जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। यानी जिसमें जर्मनी, इटली, मलेशिया, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके मैं आपको नाम बताऊं तो मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज थी। और मैं आपको बताऊं तो अरशद नदीम के मुकाबले में उन कंट्रीज के जो खिलाड़ी थे उनके पास कह लें कि कोई मतलब 10-12 गुना ज्यादा उनके पास वसाइल थे। यानी अरशद नदीम के पास ना तो कोई इनके पास गवर्नमेंट की इनको सपोर्ट थी, ना इनके पास कोई स्पेशल किस्म के ट्रेनर थे, ना इनको कोई स्पेशल किस्म के कोई अलाउंस दिए जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें नीरज चोपड़ा जो कि भारतीय जेवलिन थ्रो के जो फाइनल में कंपीटेटर थे, जो कि अरशद नदीम को भारत में फाइनल में कंपीट कर रहे थे पेरिस ओलंपिक्स के, उनके पास बहुत सी फैसिलिटीज थी। लेकिन इसके बावजूद अरशद नदीम जो कि एक छोटे से सिटी से मियां चन्नू से उठ के गए थे
उन्होंने एक दर्जन जो मुकाबले में उनके बाकी खिलाड़ी थे उनको पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम जो है उसका नाम ऊपर कर दिया और आज उन्होंने ये जो सितारा है पाकिस्तान का इसको उन्होंने जो हवा में लहराया और उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर दिया है। और अभी आपको पता है कि 14 अगस्त आगे आ रही है, पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपना जो उनका दिन है वो पाकिस्तान हम अपना दिन मनाएंगे 14 अगस्त को, आज़ादी का दिन। तो आज़ादी से पहले ही अरशद नदीम ने हमें जो है ना वो हमारी खुशी जो है 14 अगस्त की जो आज़ादी का हमारी जो तारीख है उसको उन्होंने दुबाला कर दिया। और कहते हैं ना कि ईद से पहले एक चांद रात होती है, तो आज पाकिस्तान में चांद रात का समा है। और इस टाइम मैं देख रहा था तो मियाँ चन्नू से बड़े अच्छे मनाजिर हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज पे थोड़ी अपनी जो कौम है उससे नाराजगी भी है कि देखिए क्रिकेट हो, हॉकी हो, बाकी जितनी भी गेम्स हैं हम उनको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। यानी 92 में हम लोग जो है वो हॉकी में हमने जीता था तमगा, तो हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। फिर 92 में हम वर्ल्ड कप जीते थे 50 ओवर का क्रिकेट में, तो हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया और पूरी कौम आज भी उसको याद रखती है कि हमने 92 में वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन आज जो अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए कर दिखाया है वो बिल्कुल वही है। यानी जो 92 के वर्ल्ड कप में क्रिकेट में हमने जीता था तमगा, ये तमगा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये इवन के मैं आपको ये मजे की बात बताऊं तो जो क्रिकेट है ना जिसको हमारे लोग जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, क्रिकेट जो है वो पेरिस ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है। यानी किसी भी ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है अभी तक क्रिकेट। अभी आईसीसी ने मतलब इस चीज को इनिशिएट किया है, मे बी 2028 की जो ओलंपिक्स होंगी उसमें आपको क्रिकेट भी दिखाई देगी ओलंपिक्स में, लेकिन अभी तक क्रिकेट ओलंपिक्स में शामिल नहीं है। लेकिन अरशद नदीम जिस टाइटल उन्होंने जीता है ये ओलंपिक्स का पार्ट है। तो मतलब मैं तो इसको कहूंगा कि ये क्रिकेट से भी बढ़ के है। आल्दो इसकी मे बी प्राइस मनी उतनी ना हो, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट के इसकी प्राइस मनी कितनी है। आल्दो मतलब इतना तो हमें पता है ना कि क्रिकेट में ज्यादा पैसा है, उसमें पैसे ज्यादा होंगे, उसमें जो आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो पैसे उसकी अमाउंट ज्यादा होती है। लेकिन ये तमगा, ये जो अरशद नदीम ने जीता है गोल्ड, ये गोल्ड मेडल जो है ये पाकिस्तान के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस का हामिल है जितना कि हमारे लिए 92 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंपॉर्टेंट थी, जितनी हमारे लिए 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता था यूनुस खान की कप्तानी में वो इंपॉर्टेंट था, जितनी हमारे लिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने सरफराज अहमद की कप्तानी में जीती थी तो उसका जो तमगा था, उसका जो टाइटल था, जितना वो चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी उतना ही हमारे लिए ये गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट है। और मैं ये अगेन अपनी कौम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी का समय है। देखिए हमारे हमसाये मुल्क में भारत में देखें आप कि लोग किस तरह अफसुर्दा दिखाई देते हैं। उनके जो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो कि फाइनल में कंपीटिटर थे, जो जिनको शिकस्त दी है अरशद नदीम ने। और आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत का तो वैसे ही जो स्पोर्ट्स जितनी भी होती हैं उसमें बड़ी मतलब कि एक राइवलरी है, तो भारत को फाइनल में हराना पेरिस ओलंपिक्स के ये एक यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है अरशद नदीम की, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इस टाइम जो है वो बिल्कुल खुशी का समा है पाकिस्तान में। और मैं अपनी अगर आपको बताऊं तो मेरी खुशी का कोई समा नहीं है। और मैं आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स में, और एटलीस्ट पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी दुनिया भर के सामने लहराया है ओलंपिक्स में। और वेल डन अरशद नदीम, और उनके लिए मेरे ख्याल से एक क्लैपिंग भी बनती है और पूरी कौम को उन पर खुशी होनी चाहिए और फख्र महसूस करना चाहिए हमें कि हम आज के दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम जो है वो बुलंद हुआ है। और उसको बुलंद करने वाले और कोई नहीं, मियाँ चन्नू के एक छोटे से शहर से, एक छोटे से कस्बे से उठ के जाने वाले अरशद नदीम है। और अरशद नदीम आपको सलाम है। अभी तक की वीडियो से इतनी अपडेट थी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट्स आप तक बसानी पहुंचती रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आप दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आई विल सी यू लेटर।